ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल संभालें, मदद पहुंचने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हौसला अफजाई। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। जब तक मुजाहिरीन के बेमकसद कत्ल का सिलसिला बंद नहीं होता, वो ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर रहे हैं। सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता। ट्रंप की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। ट्रंप ईरान के हवाले से आज अहम फैसला कर सकते हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कौम से खिताब भी करेंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान पर फिजाई हमले किए जा सकते हैं। हमलों में आला सिविल और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। ईरान में जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। तेहरान पर दबाव बढ़ाने के तमाम ऑप्शंस पर ज़ेर गौर। अमेरिकी जंगी तैयारों की कतर एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। B-52 बमबार तैयारों की अल-उदैद बेस से परवाजें। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर फिजाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई या सफारतकारी। व्हाइट हाउस में इख्तिलाफ, हतमी फैसला ताहाल न हो सका। पेंटागन के हुकाम ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के खिलाफ फिजाई ताकत मरकजी हैसियत रखती है। दूर तक मार करने वाले मिसाइल भी अहम हैं। सदर ट्रंप को साइबर और नफ्सियाती ऑप्शंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। नायब सदर JD वेनिस की ज़ेर क़यादत व्हाइट हाउस की सीनियर मुआवरीन का फौजी कार्रवाई की बजाय सफारतकारी को मौका देने पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमरीकी सदर हमेशा सफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते रहे हैं, ताहम अगर वो जरूरी समझेंगे तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी आगाह है। अमेरिका ने जारहियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ईरान का दो टोक पैगाम। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन को उनकी सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। उन्हें जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। जो मुल्क अमरीकी जारहियत में सहूलतकारी करेगा उसे भी मुआफ नहीं किया जाएगा। ईरान में इस्लामी निज़ाम को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल के साथ गुज़िश्ता जंग के मुकाबले में आज ज़्यादा ताकतवर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जंग या मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। धमकियों और डिक्टेशन से खौफजदा होने वाले नहीं। ईरानी हुकाम के पास बिरोने मुल्क से आने वाली आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिनमें मुबैना तौर पर दहशतगर्द अनासर को पुलिस और मुजाहिरीन पर फायरिंग के अहकाम दिए जा रहे हैं। ईरान में एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। ईरानी ओहदेदार ने दावा किया कि हलाक होने वालों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शामिल हैं। जिन अनासर को इन्होंने दहशतगर्द करार दिया वही मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। अमरीकी सदर की ईरान से तिजारत करने पर धमकियां। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वो मुल्क जो ईरान से किसी भी किस्म की तिजारत करता है उसकी अमरीका से जो भी तिजारत हो उस पर 25% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फातेह नहीं होता। ऐसे इक़दाम से दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं, जिनसे आलमी मईशत को नुकसान पहुँचता है। खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान अमरीका कशीदगी के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। किसी भी तसादुम से खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात होंगे। रूस की भी मजम्मत। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीका की फौजी मुहिमजोई बर्दाश्त नहीं। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की सरजमीन या फिजाई हदूद के इस्तेमाल के दावे बेबुनियाद हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने सोशल मीडिया पर फैलने वाले दावों की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया कि अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जा रही। ऐसी मालूमात झूठी, गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। मुल्क में कशीदा सूरत हाल। ईरानी यूनिवर्सिटियों ने इम्तिहानात में 1 माह की ताख़ीर कर दी। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने पाकिस्तानी तलबा को हंगामी इंतबाह जारी करते हुए इत्तला दी कि ईरानी यूनिवर्सिटियों ने मुल्क भर में जारी एहतजाजात के पेश नज़र इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए और बैनुल अक़वामी सफ़र की इजाज़त दे दी।
अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। महमूद अचकज़ई वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करवा दी। PTI वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी जमा करवाई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब तक सिर्फ एक ही नामजदगी हुई, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, माने PTI के फैसले को कोई सियासी एपेक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। चीफ विप मलिक आमिर डोगर बोले, हमने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत के मुताबिक अपडेटेड लिस्ट स्पीकर को जमा करवा दी। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर की सवाबदीद है, वो जब चाहें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन लीडर की तकर्री समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उम्मीद है जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा, कोई विंडर बॉय नहीं आएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकज़ई को वज़ीर आज़म से मुलाकात की ऑफर की, लेकिन वो पहले अडियाला जेल जाना चाहते थे। PTI मज़ामत का रास्ता इख्तियार कर चुकी। 8 फरवरी तक मफामत का कोई इम्कान नहीं। बानी अगर 8 फरवरी की हड़ताल के हवाले से कोई बयान न दें तो उनसे मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ऑर्डिनेंस का मामला गलतफहमी पर बना था। पीपल्स पार्टी को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात जरूर रहेंगे, लेकिन निज़ाम को कोई खतरा नहीं। जब तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, हुकूमत पर यकीन नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। पार्टी ने वाज़े तौर पर 76 अरकान की हिमायत से अपोजिशन लीडर को तस्लीम किया है। पार्टी के मौक़िफ़ पे मुकम्मल शफाफियत, कोई खुफिया या मुतनाज़ा चीज़ नहीं। सियासी फैसले पार्टी के उसूलों और आइनी फ्रेमवर्क के मुताबिक किए गए। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात खुशउस्लूबी के साथ तय हो गए। गलत फहमी पैदा हो गई थी जो दूर हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। मुज़ाकरात के लिए दिफाई इदारों के खिलाफ बयानियात तर्क करना होगा। तालिबान से डर कर उन्हीं के खिलाफ एक बयान नहीं देते, अज़मा बुखारी को ताने देते हैं। दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने भी पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म होने की तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस दिया। पीपल्स पार्टी यकसुई से सिस्टम के साथ खड़ी है। PTI का मुस्तकबिल उन्हीं से पूछें, वही बता सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन फितरतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DGI SPR से मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DGI SPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। मुलाकात में कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर, सच्चाई पर मबनी बयानिया फ़ैसला कुन हथियार है। ANPAC के मुताबिक फितरतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत करते हुए कहा गया कि दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। NPAC ने नफरत अंगेज़ी, फ़िरक़ावारियत और तकफ़ीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत अमल होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं मुल्क भर में सिक्योरिटी वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। KP वाले अपने वज़ीर आला से क्यों नहीं पूछते? आज तक KP में CTD क्यों फाल नहीं हो सकी? सूबाई हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयानात दे रही है। वफाक को किससे बात करनी है और किससे नहीं, ये आपका काम नहीं। जो नेशनल एक्शन प्लान इन्होंने खुद बनाया था उसी पर अमल किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। तलाल चौधरी के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मनाफी और सियासी बंदगी पर मबनी है। मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान का सख्त रद्द-ए-अमल।
کہا دہشت گردی پر گھٹیا سیاست کرنا وفاقی اور پنجاب حکومت کا مستقل وتیرہ بن چکا. سہیل آفریدی کبھی افغانستان اور کبھی دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے قیام امن کے لیے صوبائی اسمبلی میں عظیم الشان جرگہ منعقد کیا. ہم دہشت گردی کے خلاف عملی اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی حکومت منتخب صوبائی حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی بند کرے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ریاست سے دہشت گردی کے ثبوت مانگنا مضحکہ خیز ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی کڑی تنقید. سوالات کی بوچھاڑ کر دی. فیصل کریم کنڈی نے پوچھا سہیل آفریدی بتائیں دہشت گردی میں افغانستان ملوث نہیں تو کون ملوث ہے؟ پولیس، ایف سی، فوجی جوانوں اور لوگوں کو کون شہید کر رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں فوج نکل جائے، آپریشن نہ کریں. کیا پولیس خالی ہاتھ سے لڑے گی؟ ہم مانتے ہیں وفاق نے 100% حصہ نہیں دیا. جو رقم دی وہ کہاں لگائی؟ خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے. سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل پروٹوکول دیا. سہیل آفریدی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی. کراچی میں 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کی کوشش کی گئی. ہم نے صبر و تحمل سے کام لیا. شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا پولیس پر پتھراؤ، میڈیا کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی نفرت انگیز زبان استعمال کرتی رہی. سہیل آفریدی کو سندھ حکومت نے مکمل سیکیورٹی فراہم کی. تاہم سہیل آفریدی نے انتشاری سیاست کی. اپنے غلط منصوبہ بندی کا الزام سندھ حکومت پر ڈالنا ناانصافی ہے. ہم مہمان نواز ہیں. کہا تھا کہ آپ آئیں، جلسہ کریں، مگر سڑکیں بند نہ کریں. سہیل آفریدی کو تھریٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. پہلے ہی واضح کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کچھ علاقوں میں جانا مناسب نہیں. تاہم جن علاقوں میں جانے سے روکا تھا وہ انہی علاقوں میں گئے. وزیراعظم شہباز شریف سے غیر ملکی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات. ڈیجیٹل مہارتوں اور کیش لیس نظام کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال. وزیراعظم شہباز شریف نے غیر ملکی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کا خیر مقدم کیا. پاکستان میں 6 دہائیوں کی سرمایہ کاری پر کمپنی کے کردار کو سراہا. وزیراعظم کا پاکستان کی 5G سمیت جدید نیٹ ورکس میں دلچسپی کا اظہار. محفوظ اور پائیدار آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ترقی کے عزم کا اعادہ. پاکستانی مسافروں کے لیے بڑی خبر. یو اے ای پہنچنے پر طویل امیگریشن کارروائی سے چھٹکارا. پاکستان اور یو اے ای کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. ملاقات میں پاک یو اے ای تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل آسان بنانے پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کے مطابق پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان ہی میں مکمل کی جائے گی. سندھ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا معاشرے میں ڈاکٹرز کا ایک منفرد مقام ہے. شعبہ طب میں بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی. ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیلی میڈیسن سے علاج ممکن ہو رہا ہے. میڈیکل گریجویٹ سے قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. شعبہ تعلیم میں اصلاحات سندھ حکومت کی اولین ترجیح. تعلیم میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میڈیکل کے شعبے سے منسلک طلباء تحقیق پر توجہ دیں. تعلیم اور تحقیق سے ہی کامیابی ممکن ہے. یونیورسٹی میں کلینکل لیبارٹریز، ریسرچ اور دیگر سہولیات طلباء کو فراہم کی جاتی ہیں. ہیلتھ پروفیشنلز کو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے اعلیٰ تعلیم فراہم کی گئی. ارشد شریف قتل کیس وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. وفاقی آئینی عدالت نے وفاقی حکومت اور اداروں سے جواب طلب کر رکھا ہے. وزارت داخلہ، FIA، وزارت خارجہ، IB اور PFUJ کو نوٹس جاری. ارشد شریف اکتوبر 2022 میں کینیا پولیس کی فائرنگ سے قتل ہوئے تھے.